टीचर मोनिका अमरीश आपके साथ आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे हम, है ना। आज का टॉपिक है पंक्चुएशन। और आप लोग ने सारी पिछली एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली। आप अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ उन्हें अच्छे से फिनिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना पड़ेगा और आराम से समझिएगा इसे। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं to make the meaning of a sentence clear. There are punctuation marks जो कि हमारे सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन मार्क डालते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं, कॉमा डालते हैं और इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं। उनको क्या कहते हैं हम सबको? इन सबको हम कहते हैं पंक्चुएशन। We use full stop, question mark, exclamation mark at the end of a sentence. इनको हम क्या कहते हैं? सबको पंक्चुएशंस। जैसे फुल स्टॉप, इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप। ये क्या चीज है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, है ना। और क्या है हमारे पास? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको कहते हैं, ये ऐसे बना होता है ना, नीचे डॉट होती है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। ये अब आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, ये फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास? एक और होता है कॉमा। इसे कहते हैं कॉमा। कॉमा, ठीक है। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। We use full stop, है ना। We use a comma to separate words or phrases in a sentence. कॉमा कहाँ यूज होता है? कॉमा वहाँ यूज होता है जहाँ हमें सेंटेंस में चीजों को अलग अलग करना है। For after introductory words such as yes, no, well, oh, etc. To separate the name of the listener from the rest of the sentence and to show a pause or a break between parts of a sentence. किसी सेंटेंस के बीच में पॉज लाना हो तो कॉमा यूज होता है, कहीं पे ब्रेक लाना हो वहां कॉमा यूज होता है, ठीक है। या कहीं पे हमें ऑप्शंस देनी हो, जैसे मैंने कहा आई लव ऑरेंज, कॉमा मैंगो, कॉमा ग्रेप्स, कॉमा एप्पल। तो ये जब आपने बहुत सारे फ्रूट्स के नाम लिए तो इसमें हमने बार बार क्या लगाया? कॉमा कॉमा कॉमा। तो जब हम ऐसे लिखेंगे कॉमा के लिए, तो जैसे लिखा मैंने एप्पल, एप्पल, तो एप्पल के बाद आपको और क्या पसंद है? ग्रेप्स, ग्रेप्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो मैंने बीच में क्या लगाया? एप्पल और ग्रेप्स के बीच में कॉमा लगाया है। अभी आपने और भी लिखना है, और ऑप्शन लिखनी है, और क्या पसंद है? आपने कॉमा डाला फिर से, फिर लिखोगे मैंगो, ठीक है। ये क्यों आप कॉमा डाल रहे हो? ये तब डालते हैं जब हमें बहुत सारी हम ऑप्शंस देते हैं। जैसे मैं कहूँ आई लाइक रेड कलर, कॉमा पिंक कलर, कॉमा येलो कलर। ऑप्शन दिए ना आपने कलर्स की, तो आपने अलग अलग कलर्स को कॉमा से वो कर दिया। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं कॉमा, ठीक है। We use an apostrophe to show belonging or the relationship between two things. We also use it in short forms or contractions. एक और हमारा पंक्चुएशन मार्क होता है, वो क्या होता है? वो होता है अपॉस्ट्रोफी, जो कि ऊपर लगता है। वो कॉमा जैसा ही होता है लेकिन ऊपर लगता है, और इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी। और ये कहाँ लगता है? यहाँ कोई चीज की बिलोंगिंग दिखानी हो, जैसे मैंने कहा बेबीज डॉल, द बेबीज डॉल, तो जैसे मैंने बेबी ऐसे लिखा ना, तो ऊपर ये ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगाया, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। टीचर्स, रिलेशनशिप दिखाने के लिए, जैसे मैंने लिखा टीचर्स और यहाँ एस लगाया, यहाँ क्या लगाया मैंने? अपॉस्ट्रोफी एस, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। शीज, कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है तो भी यूज होता है, जैसे मैंने लिखा शीज। ये शीज नहीं है, ये है शीज,
वी ऑल्सो यूज इट इन द शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए अब जैसे मैम लिखते हैं आई विल बी देयर, आई विल बी देयर लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, आई लिखते हैं, आई के बाद ये 2 लगा के एल लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस में विल पूरा नहीं लिखते, ठीक है ना, तो ऐसे भी लगता है ये। रिमेंबर टू बिगिन एवरी सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। सुन लो भाई, ये तो काम की बात है। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब ये चीज तो कभी भूलनी नहीं है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले, जो कि हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चाहे कितने भी बड़े हो जाएं ये गलती करते रहते हैं, वो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th में भी पहुंच जाए तो भी ये गलती करते हैं। जब भी सेंटेंस शुरू करेंगे कैसे करेंगे, आई वेंट टू स्कूल। अब बताओ ये क्या सही लिखा है मैंने? नहीं, ये मैंने गलत लिखा है। कभी भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं, ये फर्स्ट लेटर है हमारा, ये क्या होगा, ये कैपिटल लिखेंगे, आई कैपिटल आएगा हमारा। फिर लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। जैसे अगर हमने लिखना है सपोज द बस वॉज गोइंग, तो आपने द स्मॉल THE लिखा, बस वॉज गोइंग लिख दिया, गोइंग, ठीक है, ये गलत है। द बस वॉज गोइंग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको T कैपिटल लिखेंगे, इसमें T कैपिटल आएगा, ठीक है, ये याद रखना है, T कैपिटल आएगा, द बस वॉज गोइंग, ठीक है। तो अब हमेशा एक चीज याद रखना, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसकी एक्सरसाइज कहती है हमें add commas at appropriate places in the following sentences and rewrite them। अब हमें इनमें कॉमास ऐड करने हैं और उन्हें हमें दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए का फर्स्ट वाला, ठीक है। Yes, my name is अर्जुन नादार। इसे आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे कॉमा कहाँ लगाना है मैं बताती हूँ। Yes, my name is अर्जुन नादार। ठीक है, तो कॉमा कहाँ लगे हमारा, यहाँ लगा है कॉमा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सचिन तेंदुलकर, ओके, सेकंड है सचिन। अब देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्शंस हैं, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, फिर लगेगा कॉमा, रॉजर फेडरर, ये ऑप्शंस है ना तो कॉमा लगता जाएगा, फेडरर, माइकल स्कमेचर, एंड माइकल एंड मिशेल, ठीक है। तो आप देखिए इनके बीच में कॉमास लगेंगे, आप ये ध्यान रखना। नाउ द थर्ड वन इज विल आई स्टे बैक फॉर अनदर डे, बैक फॉर अनदर day, will I stay back for another day,
Well, I am not sure. Well, I am not sure. ठीक है, तो वेल के बाद क्या लगेगा हमारा? कॉमा लगेगा. वेल के बाद कॉमा लगेगा. नेक्स्ट इज विल आई. विल आई, ये तो थर्ड हो गया हमारा. फोर्थ पे चलते हैं. फोर्थ वाला कह रहे हैं सोमेश कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स. फोर्थ कहता है सोमेश क्या आप मेरे लिए रुक सकते हैं 5 मिनट्स के लिए. सोमेश, फिर लगेगा कॉमा, कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स. Can you wait for 5 minutes? ठीक है, तो हमारा कहाँ कॉमा लगा? सोमेश के बाद. अब नेक्स्ट 5 में जाएंगे हम. 5 वाला कह रहा है हमें अंतरा. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. ये कह रहा है फिफ्थ वाला अंतरा, सोफिया, लीना, जेबा. अब ये सारे ऑप्शंस हैं, क्यों? नेम्स है ना, तो उनके बीच में कॉमा 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 डालते जा रहे हैं. एंड तनु आर माय फ्रेंड्स. अंतरा, फिर कॉमा लगेगा, फिर लिखेंगे सोफिया, फिर कॉमा लगेगा, फिर लिखेंगे लीना, फिर कॉमा लगेगा, फिर होगा ज़ेबा एंड तनु. ओके, तो आप ये प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, बहुत इजी है. इसमें बस आपको कॉमर्स पे कॉमर्स लगाने हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. इंसर्ट पंक्चुएशन मार्क्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग. ओके, अब इन्होंने नीचे सेंटेंस दिए हैं, इनमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें समझने के लिए. एक बार समझ आ जाएगा फिर इजी लगेगा आपको. चलिए अब ये कह रहा है एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी. बी का फर्स्ट क्वेश्चन है शीला इज क्विक. शीला is quick. Sheila is quick, energetic and intelligent. Energetic and intelligent. शीला इज क्विक के बाद आप कॉमा लगाएंगे, एनर्जेटिक एंड इंटेलिजेंट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 2 पे आ जाइए. हाउ हैंडसम द ब्राइडग्रूम इज. ये एकदम हैरान करने वाली बात जैसे बोलते हैं वैसे कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हाउ हैंडसम द ब्राइडग्रूम इज. द bridegroom is. सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसमें. ठीक है, ये याद रखना, एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ हैंडसम द ब्राइडग्रूम इज. ब्राइडग्रूम दूल्हा बड़ा सुंदर है. ठीक है, शादी होती है ना, दूल्हा होता है वो बहुत सुंदर है. वुड यू लाइक टू कम फॉर द मूवी टुनाइट. थर्ड इज would you like to come for the movie tonight. ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे इसके पीछे? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जब आपको कोई चीज पूछते हैं ना
उसके पीछे लगता है क्वेश्चन मार्क। अब मैं कहूँ डिड यू वेंट टू स्कूल टुडे, इसमें क्या लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। दे विल इनवाइट पूजा। नेक्स्ट वाला कहते हैं, तो सॉरी फोर्थ वाले पे आते हैं हम। फोर्थ वाला कहता है यस यस आई वुड लव टू कम फॉर द मूवी। आंसर कर रहा है, ओके, आई वुड लव टू कम फॉर द मूवी, ठीक है। आई वुड लव टू कम फॉर द मूवी, तो इसमें क्या किया, यस बोल के थोड़ी देर वेट किया तो कॉमा आएगा। Now the fifth one, they will invite. Now they have written the contraction. They. So आप यहाँ पर ये देखिए कॉमा डालेंगे, inverted, वो apostrophe डालेंगे, sorry. They will invite पूजा, रोहन and ताशी. पूजा, कॉमा, रोहन and Tashi to the party. ठीक है। Now the next one says Bakor's brother is a brilliant actor. Number 6 one is Bakor's brother is a brilliant actor. ठीक है। तो अब आपने सारे पूरे करने हैं इस एक्सरसाइज को पंक्चुएशन मार्क्स लगा के। बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोटेशन मार्क्स। अब ये कोटेशन मार्क्स क्या होता है? कोटेशन मार्क्स आर they enclose the exact words spoken by a person. दो कॉमास में जो लगाते हैं उन्हें कहते हैं कोटेशन मार्क्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोट्स और इन्वर्टेड कॉमास। उनको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं क्योंकि वो उल्टे होते हैं, और उनको हम ये क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये देखिए कोटेशन मार्क्स कैसे लिखते हैं हम, एक हमारा ऐसे होता है, एक हमारा ऐसे होता है, ऐसे है ना, ये देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क्स। द टीचर सेड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन जो है ये एक इनको हम इनक्लोज करेंगे किसके बीच में, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। द फर्स्ट लेटर विद इन कोट शुड बी अ कैपिटल लेटर। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट लेटर होता है ना कोट्स के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। यूजुअली अ कॉमा सेपरेट्स द स्पोकन वर्ड्स विद इन द कोट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और कॉमा जो है इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करता है। अब जैसे मैंने बोला द टीचर सेड, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मॉर्निंग। तो अब गुड मॉर्निंग, इसको सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा, और गुड मॉर्निंग के लिए हमारा क्या लगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा, ठीक है। अब आप चीज देखिए, इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जब शुरू हुआ तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आपने। नो वन कैन बीट मी एट चेस सेड सुप्रिया। ये आप देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए आपकी बुक में। वी ऑल्सो इंक्लोज टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, एसेज, पोम्स एंड आर्टिकल्स विद इन कोटेशन मार्क्स। हम इनके जो टाइटल्स होते हैं स्टोरीज के, पोम्स को, उनको भी हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। हैव यू रेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन?
अब जो पोएम लिखी है, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, उसको किसने किया है? उसको देखिए आप, इन्वर्टेड कॉमर्स में किया हुआ है। आई लव द स्टोरी द सेल्फिश जायंट। अब वो कह रहा है कि मेरे को सेल्फिश जायंट स्टोरी बहुत पसंद है, तो उसने उस स्टोरी को क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है। मीना टोल्ड मी अबाउट द आर्टिकल इन टुडेज न्यूज़पेपर टाइटल्ड सेविंग द गंगा। अब यहाँ पर जो स्टोरी है उसका नाम है सेविंग द गंगा। अब सेविंग द गंगा को इन्होंने किसमें किया है? इन्वर्टेड कॉमर्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे यूज़ करते हैं। और जब भी है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी सेंटेंस है फर्स्ट लेटर कैपिटल, भूलना नहीं है इस चीज़ को। फिर सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ होता है? कॉमा। और फिर उसके बाद जब हम एम्फसाइज करते हैं किसी चीज़ पे, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके। Add commas and quotation marks to the following sentences. Underline the speaker. Okay. कह रहा है इसमें हमें कॉमास यूज करने हैं और कोटेशन मार्क्स यूज करनी है, और सेंटेंस को क्या करना है? हमने अंडरलाइन। चलिए लिखते हैं हम। एक्सरसाइज हमारी लिखिए सी। एक्सरसाइज सी है, प्लीज गिव मी द बुक। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्लीज गिव मी द बुक। प्लीज गिव मी द बुक। प्लीज गिव मी द बुक। अब इसमें सेड रेहाना, ओके आगे भी है, सॉरी, सेड रिहाना, ठीक है, रिहाना ने कहा प्लीज गिव मी द बुक। ओके, तो अब इसमें हमने क्या यूज करना है? इसमें हमने कॉमास यूज करने हैं और कोटेशन मार्क्स यूज करनी है और अंडरलाइन द स्पीकर। अब इसमें स्पीकर कौन है? स्पीकर तो है, हम इसे ब्लू पेन से करते हैं। स्पीकर है हमारी इसमें रिहाना। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया? उसको अंडरलाइन कर दिया। रिहाना है स्पीकर। प्लीज गिव मी द बुक। प्लीज गिव मी दैट बुक। इसमें कॉमर्स कहाँ आएंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पर, और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ क्या लगेगा? कॉमा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड लिखिए, संभव said my house is on Minto Road। अब हम लिखेंगे यहाँ पर संभव said my house is on Minto Road। ठीक है, तो अब इसमें किसने, स्पीकर कौन है? किसने बोला ये कि मेरा घर मिंटो रोड पे? ये बोला है संभव ने। तो हम संभव को अंडरलाइन करेंगे। संभव सेड कॉमा माय हाउस इज ऑन द मिंटो रोड। अब मेरे को एक चीज बताइए, एक गलती है इसमें। क्या गलती है? जरा ध्यान से देखिए, मैंने एक गलती कर दी इसमें। आप बताएंगे अपनी अपनी टीचर्स को वो गलती है ना, लेकिन मैं अब यहाँ पर करेक्ट करके देख रही हूँ। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कॉमा के बाद जब हम इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और मैंने स्मॉल लिख दिया, है ना गलती। माय होम इज हाउस इज, तो एम क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमर्स में भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज जयंत। थर्ड वन इज जयंत।
जयंत exclaimed, Jayant exclaimed, look at the huge pumpkin. Look at the huge pumpkin. फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब इसमें ये स्पीकर कौन है आपका? किसने बोला कि इतना बड़ा पंपकिन देखिए? जयंत ने। तो जयंत क्या हो गया हमारा? स्पीकर। ठीक है, लुक एट द ह्यूज पंपकिन। यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा। अब देखिए फर्स्ट लेटर क्या होगा हमारा? कैपिटल, ये भूलना नहीं है। लुक एट द ह्यूज पंपकिन। ठीक है, तो अब आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से और अच्छे से काम फिनिश करना है, सुंदर सुंदर। और आप एक चार्ट बना लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमर्स, पंक्चुएशन मार्क्स जितने हैं ना, इनका एक सिंबल्स का चार्ट बना लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए कि किसका क्या है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, आप एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये जैसे आपकी शीट है, यहाँ पर आपने लिखना है पंक्चुएशन मार्क्स, ऊपर हेडिंग पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने शुरू हो जाना, ये क्या है? फुल स्टॉप। ये क्या है? कॉमा। यहाँ लिखिए फुल स्टॉप। ठीक है, ये क्या है? कॉमा। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये क्या होता है? एपोस्ट्रोफी। और ये क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ऐसे करके एक चार्ट बना लीजिए या एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स याद हो जाएंगे, अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। ठीक है, और आप अपना अच्छे से अपनी टीचर्स की हेल्प लीजिए और अपना काम खत्म करिए। और टीचर्स इनको हार्ट जरूर दिया करो भैया, हार्ट देने से ना बच्चे खुश हो जाते हैं कि मैम ने ही दिल दे दिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बच्चों।